साथियों, एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जीवन में सुख दुख का पड़ाव लगा रहता है, लेकिन दुख तब गंभीर रूप ले लेता है जब आप उसे खुद पर हावी होने देते हैं। दुख से छुटकारा पाने के लिए जाने बुद्ध की अमृतवाणी। दुख से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध की सीख सभी परेशानियों को दूर करेगी। बुद्ध की अमृतवाणी। भगवान गौतम बुद्ध की सीख आज भी लोगों के बीच प्रासंगिक है। इसका कारण है कि गौतम बुद्ध की कहानी, उपदेश और शिक्षा से व्यक्ति को सफल और सुखद जीवन की सीख मिलती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने हमेशा ही लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। यही कारण है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अन्य कई देशों में भी बुद्ध को मानने वाले हैं। हर व्यक्ति के जीवन की परेशानी का अहम कारण है दुख, लेकिन यह ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में जरूर होती है, क्योंकि सुख दुख जीवन में लगा रहता है। ना ही सदैव सुख का समय स्थिर रहता है और ना ही दुख का। लेकिन जीवन में दुख का होना भला किसे पसंद होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख तब और अधिक तकलीफदेह हो जाता है जब आप इसे खुद पर हावी होने देते हैं, लेकिन दुख को जानने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। दुख से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध 3 उपायों के बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार से है। दुख क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख से दूर रहने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दुख क्या है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। दुख एक सामान्य स्थिति है, इसलिए दुख को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। दुख तभी आपसे दूर रहेगा जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। बुद्ध कहते हैं, दुख का अहम कारण किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है जिसे किसी चीज के लिए तृष्णा नहीं है। इसलिए किसी चीज को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख दूर करने के उपाय। दुख तो सभी के जीवन में है। गौतम बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को यह समझना होगा कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। इसे दूर करने के उपाय भी है। दुख के निवारण को लेकर बुद्ध कहते हैं कि दुख को दूर रखने के लिए व्यक्ति को हमेशा अष्टांगिक मार्ग को जनाना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए। इससे उसे कभी दुख नहीं होगा। गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य विष के समान यानी कि घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बन जाती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र, अतिशीघ्र चाहिए। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य क्या है? धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य क्या चीज है। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष, सब्र, सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं।
शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था, वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद दिया।